यूपी के बलिया जनपद से है, जहां अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में सपा सांसद सनातन पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही मंदिर में चोरी का मुद्दा उठाया था। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा होगा। बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने बलिया के सपा कार्यालय में मीडिया से कहा, राम मंदिर दान चोरी हुई है। यह साबित हो गया है। समाजवादी पार्टी की जीत वहीं पर हो गई। अखिलेश यादव ने इस चोरी को उठाया और उनकी सरकार थी। बड़े लोगों ने भले ही बड़े लोगों को बचा लिया, मगर एफआईआर दर्ज हुई तो यह साबित हो गया कि चोरी हुई है। अब कोई बीजेपी के लोग नहीं कह सकते कि चोरी नहीं हुई है। यह तो समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत है। चोरी हुई साबित हो गया ना। चोरी हुई है यह साबित हो गया ना। तो समाजवादी पार्टी की जीत वहीं पर हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन चोरी को उठाया और उनकी सरकार थी। अपने बड़े लोगों को भले उन्होंने बचा लिया, लेकिन एफआईआर हो गया, ये साबित हो कि चोरी हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का मुखिया नहीं कह सकता कि चोरी नहीं हुआ है। तो जीत होगी समाजवादी पार्टी की। और जब समाजवादी पार्टी की जीत हुई, इस सूबे के सभी लोग मान गए हैं कि ये राम भक्त नहीं, यह जो है मुद्रा के भक्त है। इन्होंने रुपया के लिए सब कुछ काम किया। हिंदुस्तान जान गई है। आज चुनाव होगा तो आप भी हमारे हिंदू के नाते अभी चंदा देने काम किए होंगे। आप नहीं तो आपको माँ ने चंदा दिया होगा। इसलिए कि हम भगवान को मानने वाले हैं, हम भगवान में विश्वास करने वाले हैं। जो भी मेरे पास कुछ होता है हम भगवान को अर्पित करने वाले हैं। और वो लोग जब भगवान के नाम पर चंदा लेकर के झोली भरने वाले लोग, आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे। आज के बाद तो सजग हो जाना चाहिए हम लोगों को। इस सरकार को हटाने के लिए अगर हम भी संकल्पित हैं, आपको भगवान राम का नाम पर चोरी करने वालों को आपको भी जब तक का जिंदा रहे आप वोट नहीं कर सकते। संसद जी जिस तरह से चोरी राम मंदिर दान से चोरी हुई 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये होगा कि नहीं होगा? हमारे समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आपके दिल में उतर आया है। आप संकल्पित हो गए हैं कि भाजपा को हटाना है। कल तक आप भी कुछ बात कर रहे थे, आज आप संकल्पित हो गए हैं ये चोरों का गिरोह, उसको हटाना है। जब आप ऐसे निष्ठावान आदमी अगर संकल्पित हो गया तो हमें भर जनता पार्टी की जरूरत है। तो सर मैनिफेस्टो में होगा ना आपके? अरे बिल्कुल होगा सर, इससे बड़ा क्या होगा। जी संसद जी 2-3 साल और राजनाथ सिंह ने सदन में खुलेआम ये कहा था कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान एक भी सैनिकों की मौत नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है सामने है उसमें छह ऐसे सैनिकों के नाम आए हैं जिनकी जो है उस समय वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो सदन में राजनाथ सिंह ने कहा इसको कैसे देख रहा है? राजनाथ सिंह बहुत अच्छे नेता है, सिंदूर ऑपरेशन वाले बहुत अच्छे आदमी है जी। उनके मैं भावनाओं को कदर करता हूँ। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री भारत पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत का प्रधानमंत्री युद्ध विराम घोषणा नहीं करता है। युद्ध विराम की घोषणा जो है पाकिस्तान का राष्ट्रपति पहले ट्रम्प किया, उसके बाद से जो है जानकारी भारत को पहले हो गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम घोषणा ट्रम्प के कहने के बाद की। इस दरमियान ट्रम्प से इनकी बात नहीं चल पा रही थी। अब ये गए थे ट्रम्प से मिलने के लिए, ट्रम्प ने नाम बता दिया। तो जब देश का प्रधानमंत्री को नाम बता दिया तो अपने जो रक्षा मंत्री को बता दिए। तो 1.5 वर्ष बाद रक्षा मंत्री को याद आ गया कि नहीं 6 लोग मारे गए हैं। तो अमेरिका कहेगा वो आपको सरकार को करना है। सिंदूर ऑपरेशन को कैसे देख रहा है? जिसका अब तो आ रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन एक हिंदुस्तान के लिए ऐसा पॉइंट था जहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग जो गांव में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, चाहे किसी राजनीतिक दल में रहते हैं, सभी लोगों के मन में एक देश इच्छा थी। सभी ने संकल्प भाव से भारतीय जनता पार्टी के जो है समर्थन देने का काम किया था कि ऑपरेशन सिंदूर को 2 हाथ हो जाना चाहिए था जी। कोई पार्टी विरोध नहीं की होती और दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। और जो आज हमको डरवाने का काम किया जा रहा है, जो डरवा के राजनीति की जा रही है, जो हमारे वोटरों को जो है तोड़ा जा रहा है, वो देश से समाप्त हो जाता और उसी दिन जो है भारत शुद्ध वातावरण। सर सैनिकों की जो वीरगति को प्राप्त उसको छुपाया क्यों गया सर? मैं तो बता दिया कि देश का युद्ध विराम घोषणा होता है, उसको घोषणा राष्ट्रपति ट्रम्प करता है। तो ट्रम्प से प्रधानमंत्री की बात नहीं होगी। जब ये गए ट्रम्प से मिलने के तो बताया होगा, अरे
कर लो यार, तुम्हारे 6 लोगों की जो है कराए होंगे, राजनाथ सिंह को बता दिए। अब राजनाथ सिंह जनता को बता दिए। आपको राजनाथ सिंह से पूछना चाहिए था कि आप जो देश के रक्षा मंत्री हैं, 1.5 वर्ष कहाँ छुपा कर रखे थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।